अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी महानगर पालिका के होने जा रहे चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के अर्ज दाखिल करने के लिए 5 ही जगहों पर रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस और जगह पर पुलिस प्रशासन का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। पाथरी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए चोरी के मामले में एलसीबी के पथक ने हाल ही में कार्रवाई करते हुए अपराधी को हिरासत में लिया है। पाथरी पुलिस स्टेशन में इंडियन पिनल कोड की धारा 303(2), 331(4) के तहत चोरी का मामला गुना रजिस्टर नंबर 360/2025 में दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच के लिए एसपी रविंद्र सिंह, संतोष सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन में और एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल इनके नेतृत्व में एलसीबी शाखा के पीआई विवेकानंद पाटिल, एपीआई जगताप, सहायक पुलिस निरीक्षक चट्टे, केंद्रे, भुजबड़, सातपुते, चाटे, चौहान, दुबे, ढौड़े, पौड़ इनके पथक की नियुक्ति की गई थी। जब टीम आरोपी की तलाश कर रही थी तो उन्हें पता चला कि इस मामले का अपराधी ज्ञानेश्वर नगर पाथरी में रहने वाला विशाल वसंतराव दुधाटे ये है। उसे ढूंढते हुए सेलू से पाथरी जाने वाली सड़क पर शुगर फैक्ट्री के आसपास ही घूमता हुआ उसे पाया गया। इसलिए वहां जाल बिछाकर उसे हिरासत में लिया गया। टीम ने उसके साथ पूछताछ की। आरोपी ने अपना नाम विशाल वसंतराव दुधाटे बताया। पूछताछ में उसने कहा कि उसके साथी जिसमें गणेश शिंदे, गजानन शिंदे और अयान ने मिलकर ये काम किया है। पूछताछ के दौरान उसने जुर्म में मिली कुल रकम में से 10,000 रुपये अपने पास के निकाल कर दिए हैं। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पाथरी पुलिस में सौंप दिया गया है। 24 दिसंबर 2025 राष्ट्रीय ग्राहक दिन के अवसर पर परभनी के बस स्टेशन पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शाखा परभनी तालुके की ओर से राष्ट्रीय ग्राहक दिन मनाया गया। इस समय परभनी तालुका अध्यक्ष अब्दुल रहीम, परभनी जिला उपाध्यक्ष सोपानराव टोले, सुधाकर चौहान, मधुकर मुळे, बाला साहेब खोसले, परभनी बस स्टेशन के यातायात नियंत्रक लखन पवार, राम तिड़के, खड़ू कोटलवार, प्रवासी मित्र बाला साहेब रावणवार, महानंदा केंद्रे मैडम ड्राइवर, उसी तरह मुजीब खान, शेख वजीर, यूनुस बागवान अन्य इस समय मौजूद थे। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। अहमद जोराबी गौस बागवान सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले उम्मीदवार बने। पूर्णा नगर पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 1 से चुने गए कांग्रेस उम्मीदवार अहमद जोहराबी गौस बागवान सबसे ज़्यादा 1105 वोटों की लीड से 7 जो तो पूर्णा की जीत वाले उम्मीदवार बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनको ये वोटों की इतनी बड़ी तादाद मिलने की वजह उनके बेटे रऊफ बागवान का काम, उनके काम को ही देखते हुए उनके माताजी को इतने बड़े वोटों से चुनकर दिया गया है। पूर्णा शहर में इस साल नगर पालिका चुनाव में कई दिग्गजों ने आप पर अपनी साख दांव पर लगाई और लेकिन वोटरों ने हर जगह पर चौंकाने वाला फैसला दिया। 21 दिसंबर को आए नतीजे में पता चला कि कुछ वार्डों में उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले, जबकि कुछ उम्मीदवार सिर्फ 10 वोटों से चुने गए। इसलिए कई वार्डों में कांटे की टक्कर दिखने को मिली। हालांकि वार्ड क्रमांक 1 मस्तानपुरा गौली गली अजीत नगर में युवा नेता रऊफ बागवान ने कई वर्षों से इस क्षेत्र में अपने काम के बल पर अपने माताजी अहमद जोहराबी गौस को कांग्रेस आई की ओर से इस मैदान में उतारा। हालांकि उन्हें प्रतिद्वंदी पूर्व नगर सेविका शमीम बेगम शेख चांद, उबाटा के कमलाबाई यादव, यशवंत सेना इनकी चुनौती थी। लेकिन 2 दिसंबर के रोज मतदान के बाद प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार
हम ही चुनकर आए हैं ऐसा दावा कर रहे थे। 21 दिसंबर के रोज सबसे पहले प्रभाग क्रमांक 1 का ही रिजल्ट लग गया, जिसमें कांग्रेस आई पैनल के अहमद जोराबी गौस और जाकिर कुरैशी विजयी रहे। हालांकि वार्ड क्रमांक 1 में किए जाने वाले मतदाताओं ने 1105 वोटों के साथ सबसे अधिक बढ़त के साथ अहमद जोराबी गौस को चुना और दूसरी ओर रऊफ बागवान और जाकिर कुरैशी ने भी सभी वोटरों को भारी अंतर से चुनने के लिए धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि वो इतने सारे वोटरों के उम्मीदों को निराश नहीं होने देंगे। वार्ड का विकास करते हुए मतदारों के होने वाले परेशानियों को दूर करने की उन्होंने इस समय हमी दी है। परभनी जिले के मानोत रोड से सेलू जाने वाले रास्ते वालू फाटे के पास ट्रक ने 2 व्हीलर सवार को जोरदार टक्कर मारने से 2 व्हीलर सवार की जगह पर ही मौत हुई है तो पत्नी बुरी तरह से घायल हुई है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि 23 दिसंबर 2025 के रोज दोपहर 12 बजे के दरमियान मानोत रोड से सेलू की ओर जाने वाला रास्ता वालूर फाटे के आगे मानोत रोड से 10 किलोमीटर दूरी पे ग्रामीण बीट क्रमांक 3 के पास ट्रक क्रमांक MH18 BW 0579 के ड्राइवर ने 2 व्हीलर क्रमांक RJ 42 CJ 7699 इस मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर दी। इस मोटरसाइकिल पर संदीप राव राजेंद्र राव भाट उम्र 33 साल रहने वाले मालियों की ढानी शिव मंदिर वाली गली किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान और उनकी पत्नी संगीता राव, ये दोनों 2 व्हीलर से जाते समय ट्रक ने जोरदार टक्कर देने के कारण संदीप राव राजेंद्र राव भाट इनकी मौत हुई है। ऐसी फरियाद अशोक राव राजेंद्र राव भाट उम्र 31 साल वाले मालियों की ढानी शिव मंदिर वाली गली किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान, इन्होंने दिए हुए फरियाद पर गुना रजिस्टर क्रमांक 504/2025 कलम 281 125 कौंस में 1 कौंस में 2 106 कौंस में 1 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच PSI देवकते करते हुए ट्रक ड्राइवर आसिफ इकबाल शेख उम्र 43 साल रहने वाला निजामपुर तालुका साकरी जिला धुलिया, इसे हिरासत में लिया गया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी महानगर पालिका आम चुनाव 2025-26 के सिलसिले में आज तारीख 24 दिसंबर 2025 के दोपहर 3:30 बजे इलेक्शन ऑफिसर और कमिश्नर नितिन नार्वेकर के ऑफिस में सभी इलेक्शन ऑफिसरों और इलेक्शन डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इन बातों पर चर्चा हुई: जोनल ऑर्डर पास करना, पोस्टल वोटिंग के सिलसिले में ज़रूरी इंतजाम करना, इलेक्शन ऑफिसर की अपनी टीम के साथ समय समय पर मीटिंग करना, इलेक्शन प्रोग्राम में नियुक्त ऑफिसर और कर्मचारियों के लिए पोस्टल वोटिंग का इंतजाम करना, रूट गाइड नियुक्त करना और EVM मशीनों की सील करना। इलेक्शन ऑफिसर ने उम्मीदवारों को रोजाना के खर्चों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर्मचारी नियुक्त करें और आचार संहिता के दौरान मीटिंग की इजाज़त देने की और ज़रूरी कार्रवाई करने के बारे में निर्देश दिए गए। इस मीटिंग में इलेक्शन डिसीजन ऑफिसर शोभा देवी जादव, जीवराज ढापकर, उदय सिंह भोसले, रतन सिंह सलोक और विद्या मुंडे, इलेक्शन डिपार्टमेंट हेड विकास रत्नपार के पवन देशमुख मौजूद थे। परभनी महानगर पालिका के चुनाव की तारीख को देखते हुए 23 दिसंबर से चुनाव प्रक्रिया के प्रमाण पत्र बांटने की प्रक्रिया जारी हुई। इस दौरान महानगर पालिका के धांधलियां सामने नजर आ रही है। उम्मीदवार ने गुत्तेदार ना होने का प्रमाण पत्र BNC द्वारा दिया जाए, ऐसी उसमें फार्म पर लिखा हुआ है। इसको लेकर BNC में तकरीबन 2000 के करीब जो यहाँ पर फार्म आए हुए, अर्ज आए हुए, उसको देखते हुए BNC ने कहा कि इस तरीके से हम नहीं दे सकते, महानगर पालिका ही खुद इसके बारे में घोषणा पत्र दे। लेकिन आयुक्त कहते हैं कि हमने जो फार्म में जो लिखा है वैसे ही चाहिए। चुनाव विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में किसी प्रकार का तालमेल और मैनेजमेंट नहीं है, ऐसा दिखाई देता है और बड़े नेताओं के प्रमाण पत्र बाहर के बाहर ही दिए जा रहे हैं और आम उम्मीदवार डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोध ने इन्होंने आज आयुक्त और चुनाव अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज की है और कहा है कि ऐसे धांधले को हम नहीं होने देंगे। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। महानगरपालिका निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत। परभणी शहर महानगरपालिकेने 17 तारखेला 17 डिसेंबरला
उमेदवारांसाठी यादी लावली होती की उमेदवारांनी काय काय कागदपत्र उमेदवारी अर्ज दाखल करताना दिले पाहिजे. त्यामध्ये लिहिलेलं होतं की कंत्राटदार नसल्याचं प्रमाणपत्र आणि इथून सांगण्यात आलं होतं की कंत्राटदार नसलेलं प्रमाणपत्र तुम्हाला BNC मधून काढायचं आहे. आज BNC मध्ये 2000च्या वर अर्ज आलेले आहेत आणि आज BNC म्हणजे आज 25 तारीख आहे. BNC आज सांगते आम्हाला की आमचं प्रमाणपत्र चालत नाही, महानगरपालिकेनं स्वयं घोषणापत्र द्यावं. आता आम्ही आयुक्तांची भेट घेतली. आयुक्तांनी सांगितलं की आम्ही फॉर्ममध्ये तसा उल्लेख केला आहे की स्वयं घोषणापत्र पाहिजे, परंतु मुळात फॉर्म वाटपच सुरू झाले 23 तारखेला आणि जे उमेदवार सुरुवातीपासून तयारी करतायत त्या सगळ्यांनी चुकीच्या पद्धतीचे प्रमाणपत्र काढलेले, त्यांना प्रचंड मनस्ताप झाला आहे. आणि महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार इथं तुम्हाला दिसतोय. महानगरपालिका वर जे लोक बसलेले आहेत निवडणूक विभागामध्ये, कोणाचंच कोणाला सोय सुतक नाही. मोठ्या मोठ्या नेत्यांचे कागदपत्र प्रमाणपत्र बाहेरच्या बाहेर निघतात आणि सामान्य कार्यकर्ते आहेत त्यांना मात्र डॉक्युमेंट मिळत नाही. याबद्दल आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने माननीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केलेली आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें.